नमस्ते साथियों, JRCM। आज हम कंपनी के मार्केटिंग प्लान को देखेंगे और आप सभी आगे से आगे इस मार्केटिंग प्लान को शेयर करके लोगों को बता करके नई ज्वाइनिंग घर बैठे आप ले सकते हो। इस मार्केटिंग प्लान को शेयर करके ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और दूसरा बनाऊंगा, जिससे एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हो जाएगा और आप घर बैठे आसानी से लोगों को शेयर करके अगर उनको पसंद आता है तो इस सिस्टम में आप उनको जोड़ सकते हैं। साथियों, आज हम RCM का मार्केटिंग प्लान देखेंगे। ये प्लान बता के आप किसी को भी आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं कि RCM का मार्केटिंग प्लान क्या है, वो मार्केट जो ट्रेडिशनल मार्केट है उससे किस तरीके से भिन्न है और इसमें ख़रीदारी करने से पैसा कैसे आता है, इस बारे में अपन जानते हैं। कि सबसे पहले कैसे क्या है, अपन जो कोई सामान होता है वो कहाँ से लाते हैं, वो लाते हैं हम किराना की दुकान से, और ये हम यहाँ पर ग्राहक हैं, है ना। हमारे घर में ज़रूरत होने के नाते हम कोई जो हमारे घर में सामान की ज़रूरत होती है वो हम इस किराना की दुकान से लाते हैं। क्या ये किराना दुकान वाला सामान अपने घर में बनाता है? नहीं, ये किसी आगे दुकान से लाता है। उस दुकान का नाम है होलसेलर, है ना। होलसेल वाला आगे किसी और दुकान से लाता है, उसको कहते हैं डीलर। डीलर किसी आगे और दुकान से लाता है बड़े, है ना, जिसको कहते हैं एजेंट। और एजेंट है वो जाके किसी न किसी कंपनी से सामान लाता है। इस तरीके से सामान अपने तक पहुंचता है। ये व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के थ्रू ही सामान अपने तक पहुंचता है। क्या ये व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था में लोग जो बीच के लोग हैं पैसा नहीं कमाते होंगे? जी हाँ, ये बहुत सारा अपना मुनाफा कमाते हैं। वो मुनाफा किस तरीके से है ना, इसको भी अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या कंपनी सामान अपने तक डायरेक्ट लेके आती? नहीं, इसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिस व्यवस्था के थ्रू सामान अपने तक पहुंचता है ना। अच्छा, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो उसको इस ग्राहक को जानकारी नहीं होती है। इस ग्राहक को जानकारी जिस माध्यम से प्राप्त होती है उसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, है ना, विज्ञापन। विज्ञापन टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर किए जाते हैं। इस विज्ञापन को करने वाला कोई आसान या मतलब आम व्यक्ति नहीं होता है, वो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जैसे क्रिकेटर है, फिल्म एक्टर है, हीरोइन है, बड़े जो सीरियल आते हैं उसका कोई स्टार है। इस तरीके के लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट करने का करोड़ों रुपया ले जाते हैं, है ना। वो करोड़ों रुपया ले जाते हैं, उसका भी जो है इस सामान जो अपना प्रोडक्ट होता है उस पर कमीशन उस पर जोड़ दिया जाता है, उनका जो खर्चा हुआ है वो। और वो सारा का सारा खर्चा देना किसको होता है? इस ग्राहक को देना होता है, क्योंकि एंड यूज़र ग्राहक है ना। उस पर जो भी कॉस्ट आती है उसका सारा का सारा पैसा उस प्रोडक्ट पे जोड़ दिया जाता है और यूज़र है वो उस पैसे को भरता है ना। अपन जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, छोटा सा उदाहरण, कि कोई वस्तु कंपनी में 5 रुपये की बन के तैयार होती है तो इस किराना की दुकान पे 10 रुपये MRP के नाम पे बिकती है। इस बीच में क्या होता है, कंपनी का कॉस्ट 5 रुपये आया, कंपनी अपना जैसे मुनाफा जोड़ के 1 रुपया शुद्ध मुनाफा 6 रुपये में इस एजेंट को दे देती है। ये 1 रुपया कमा के 7 रुपये में इस डीलर को देती है। 1 रुपया ये कमा के होलसेल वाला कोई 8 रुपये में देता है, होलसेल वाला 1 रुपया कमा के 9 रुपये किराना दुकान वाला को देता है, 9 रुपये 1 रुपया कमा के इस ग्राहक को वस्तु दे देता है। इस तरीके से ये वस्तु आते आते इस किराना की दुकान पे 10 रुपये की हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि 5 रुपया इस बीच वाली व्यवस्था में गया और 5 रुपये कंपनी में गया, है ना। इस तरीके से इन लोगों का मुनाफा उस प्रोडक्ट पे पहले से जुड़ जाता है और अपना अपना मुनाफा निकाल देते हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये 20% लोग होते हैं जो पैसे वाले हैं, उस पैसे से ये पैसा कमाते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, कहीं कहीं ग्राहक हैं और वो इस व्यवस्था से सामान खरीदते हैं। तो ये पैसे वाले लोग और पैसे वाले बनते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है ना। इस अमीरी और गरीबी की खाई को मिटाने के लिए एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आई है जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट का बेनिफिट है, उसकी उपयोगिता है, उसके जो गुण हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को जाके बताए जाते हैं और डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं।
अच्छा, इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले यहाँ पर कुछ हमें दिक्कतें नज़र आई जिस कारण से इस व्यवस्था का जन्म हुआ। यहाँ पर क्या क्या मतलब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें आई। कि पहला यहाँ पर नुकसान हो रहा है ग्राहक का कि यहाँ पर क्या है, सामान मिलावटी मिलता है। समय के साथ साथ सामान नकली होता जा रहा है, उसमें मिलावटखोर कई सारी मिलावट करते हैं, जिस मिलावटी खान पान की वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा है कि सामान महंगा होता जा रहा है, महंगाई की मार इस ग्राहक को झेलनी पड़ रही है ना, और इसकी जेब पे ये भारी पड़ता है। तीसरा है कि यहाँ से कोई पक्का बिल नहीं मिलता है, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट को भी इनकम नहीं जाती है और हमारे देश के विकास में भी कहीं न कहीं ये बाधा उत्पन्न करता है। चौथा है कि यहाँ से कोई रोज़गार जैसा अवसर आम व्यक्ति को, इस ग्राहक को कुछ नहीं है। रोज़गार मिलता है तो जो बीच के ये लोग हैं, कुछ लोगों को इसका लाभ पहुँचता है, आम व्यक्ति को इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं होता है। इस व्यवस्था को देखते हुए किसी बुद्धिजीवी ने इसमें सारा मतलब इसमें दिमाग लगाया और उसने कुछ नई व्यवस्था का जन्म दिया है। उस व्यवस्था के माध्यम से जो ग्राहक है, इस ग्राहक को बेनिफिट होगा डायरेक्ट सेलिंग से। वो बेनिफिट कैसे होगा उसको अपन देखते हैं। ये पुरानी व्यवस्था है जो अपन ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं इसको। इसमें जो ख़रीदारी करने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। और जो पुरानी व्यवस्था में जो लोग जैसे एजेंट, डीलर, होलसेलर, किराना वाला जो काम करते थे, वो ग्राहक अब यहाँ पर जो ग्राहक करने लगेगा। और जैसे पहले ग्राहक किराना वाला बनेगा, फिर होलसेलर बनेगा, फिर डीलर बनेगा, फिर एजेंट बनेगा। इस तरीके से इस ग्राहक को ये सारे अवसर इस जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था है उसके माध्यम से मिलेंगे। इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम इस ग्राहक को समय समय पर इसको एजुकेट करता है और आगे बढ़ने के लिए इसमें काम कैसे, इसमें सफल कैसे हो, इसके बारे में कंपनी की तरफ से व्यवस्था की गई है। और जो आपका अपलाइन है वो आपको मदद करता है कि आप पहले किराना वाला कैसे बनेंगे, होलसेल कैसे बनेंगे। इस तरीके से जो व्यवस्था है खरीदारी की, उसमें परिवर्तन अपने आप में ला करके अपन को एक आगे बढ़ने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो अपन को जैसे ये यहाँ पर जो काम हो रहे थे, विज्ञापन का काम हो रहा था, वो भी ये ग्राहक करेगा, है ना। और जो सामान है वो किराना की दुकान जैसे पहले व्यक्ति स्वयं अपने खर्चे पे और अपनी दुकान लगा कर बैठता था 12 घंटे, है ना, और सामान बेचता था। ये सारा काम अब कंपनी कर रही है। कंपनी दुकान लगाएगी, कोई व्यक्ति कंपनी का ही यहाँ पर बैठता है, उसको अलग से कमीशन मिलता है। और जो ग्राहक है जिसके माध्यम से इस दुकान पे सामान बिकेगा, तो इसके माध्यम से बिक रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको इसका कमीशन मिलेगा। ये भी एक इंटरनेट माध्यम के वजह से ये सारा संभव हो पा रहा है कि कंप्यूटराइज आज का यूज, अभी का जो युग है वो कंप्यूटराइज है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इसका कमीशन एक ऐसी कंपनी ने व्यवस्था बना रखी है जिसके माध्यम से कैलकुलेट होकर इस ग्राहक के अकाउंट में वापस उसको मिल जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अपन को ये सारे जो ऊपर जो काम कर रहे थे वो काम धीरे धीरे अब ये ग्राहक करने लगा और ग्राहक को एक इनकी तरह रोज़गार का अवसर यहाँ पर मिल रहा है, बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, बिना अपना कंपनी का मतलब ऑफिस लगाए। ये काम ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में ये ग्राहक कर पाएगा और उसको बेनिफिट इसको मिलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना होता है कि कंपनी कहती है कि मैं थोड़ा जागरूक होकर अपनी जगह जगह पे दुकान खोल रही हूँ, उस दुकान से इस ग्राहक को भी थोड़ा जागरूक हो जाना है, इसको आगे आना है और इस दुकान से सामान खरीदना है। इस डायरेक्ट दुकान की जो कंपनी की दुकान है उससे सामान खरीदने से इसको फ़ायदे हो रहे हैं। वो फ़ायदे क्या क्या हैं? पहला फ़ायदा है इसमें कि ग्राहक को 100% शुद्ध सामान मिलेगा, इसकी गारंटी कंपनी लेती है। दूसरा है कि यहाँ से आपको पक्का बिल दिया जाएगा। पक्का बिल दे रही है मतलब सामान 100% शुद्ध होगा। तीसरा है कि 10 से 20% तक इनको हाथों हाथ छूट मिल रही है। जो भी यहाँ पर ग्राहक खरीदारी करेगा उसको 10 से 20% छूट मिल रही है हाथों हाथ। और चौथा है कि इसको 10 से 45% बिजनेस वॉल्यूम का इसके बैंक अकाउंट के माध्यम से इसको वापस दिया जाता है। और पांचवा फ़ायदा है कि इसको पूरे भारत में बिजनेस करने का मौका मिलता है ना, बिजनेस करने का मौका मिलता है।
और छठा बेनिफिट है कि इसको यहाँ से रोज़गार लेने का अवसर मिल रहा है। रोज़गार का अवसर यहाँ पर ये 3 तरीके से ले सकता है। पहला तरीका है ख़रीदारी करके। ख़रीदारी ये करता रहे, जब जैसे पूरी ज़िंदगी पर अगर यहाँ से ख़रीदारी करेंगे तो अपन जैसे 15-20 हज़ार का लाख का सामान अपन ख़रीद लेते हैं, तो उसमें ये मानो कि कम से कम 1.5-2 लाख रुपये उसके अकाउंट में वापस जमा होंगे, पूरी ज़िंदगी भी अगर सामान ख़रीद के खाता है। दूसरा है बेचना। यहाँ से कुछ सामान लेके अपने घर पे, जैसे अपनी दुकान 10,000 की घर पे लगा के वो सामान स्टॉक रखे तो अड़ोसी पड़ोसी को भी बेच सकता है, और उसके घर में यूज़ करे तो उसको आसानी से उसको स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा और उससे भी वो कमा सकता है। तीसरा है नेटवर्क बनाकर। अपने जैसे ये काम जो कर रहा है उसी तरीके से अपने नीचे ऐसे लोग तैयार करें जो ये सारा ऐसा काम कर सके, समझते हुए इस सिस्टम को सीखते हुए, तो वो एक अच्छा नेटवर्क बना के इसमें बहुत अच्छी इनकम ले सकता है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की भी नहीं होती, उससे अच्छी इनकम यहाँ से इस व्यवस्था से ले सकता है। जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, लाखों लोगों को जो इस व्यवस्था से अच्छी इनकम ले रहे हैं, है ना। तो ये एक ऐसी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था से आपको हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको एक अपना फ़ोटो देना होता है, एक आधार कार्ड और एक बैंक डायरी का फ़ोटो मोबाइल से खींचा हुआ, और एक नॉमिनी का मतलब जो 18 साल से ऊपर हो, वारिसदार, है ना। इन सभी का मोबाइल से खींचा हुआ ओरिजिनल का फ़ोटो चाहिए होता है, और कम से कम शुरुआत में इसकी बिलिंग 1000 रुपये या इससे ऊपर की होनी चाहिए। उतनी बिलिंग करवाने पर इस व्यवस्था से आप जुड़ सकते हैं। और सामान यहाँ पर वो सारा मिलता है जो अपने घर में यूज़ होता है, अपनों को कहीं उसकी ज़रूरत होती है, हल्दी मिर्ची धनिया नमक, है ना। ये जो डेली यूज़ की FMCG का जो प्रोडक्ट है सारा यहाँ पर मिलता है। कपड़े मिलते हैं, जूते चप्पल, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। कई प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है, और हर 5-7 दिन में, महीने में एक बार इसमें मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च ही होता जा रहा है। ऐसी खूबसूरत व्यवस्था है। तो इसमें अपना जो ID लगा के और ये पूरे लाभ आप लो, आपके अड़ोसी पड़ोसी को दिलाओ, है ना। जिससे क्या होगा कि अपन इसमें बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लॉकडाउन के दौरान बताया कि आत्मनिर्भर बनो, है ना। तो इस व्यवस्था से स्वदेशी प्रोडक्ट हैं सारे लेकर के ख़रीदारी करने से यहाँ पर पैसा आता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी, है ना। 30 दिन की मनी बैक गारंटी का मतलब होता है कि अगर कोई सामान आपको पसंद नहीं आता है तो आप 30 दिन के भीतर वो सामान वापस देके या तो अपना पैसा वापस ले सकते हैं या उसके बदले में कोई सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि कोई साबुन, जैसे आपने 2-3 साबुन लिए, उसमें से कोई एक साबुन आपको पसंद नहीं आया तो वो साबुन आप रखिए, बाकी के 2 या 3 साबुन जो बचे हो आप वापस कंपनी को वापस कर सकते हो और अपना पैसा ले सकते हैं। ऐसी मनी बैक गारंटी की फैसिलिटी इस कंपनी में अवेलेबल है। तो कंपनी मनी बैक गारंटी देती है ना, और आपको सर्विस देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लॉन्च करती है। जैसे अपन ने यहाँ पर देखा कि 50% यानी 5 रुपये इस व्यवस्था में जो बिचौलिए बोले जा रहे हैं, 5 रुपये कंपनी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि 50% पैसा हमारा बिचौलिए में जाता है और 50% पैसा हमारा कंपनी में जाता है। और नई व्यवस्था में कंपनी कहती है कि 55% पैसा मैं लूँगी और 45% पैसा जो बचता है इस ग्राहक का है, इस ग्राहक को वापस दे दिया जाएगा। 5% यहाँ पर ज़्यादा क्यों ले रही है कि परिवहन खर्च कंपनी से इस दुकान तक पहुँचाने का 5% एक्स्ट्रा लेती है, तो 55% कंपनी लेती है और 45% पैसा जो बचता है तो एक सिस्टम के माध्यम से कंपनी वापस इस ग्राहक को देती है ना। उस सिस्टम को अपन आगे पार्ट 2 में देखेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसकी और डिटेल से अपन जानकारी लेंगे।